महेंद्रगढ़ की यादव धर्मशाला में ऑल मेंबर ऑफ सेल्फ फाइनेंस एजुकेशन कॉलेज जिला महेंद्रगढ़ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष पवन शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सख्त बनाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कुछ जिलों में नकल के मामले सामने आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री के कड़े कदमों के चलते इसे प्रभावी रूप से रोका गया। रद्द की गई परीक्षाओं को लेकर 27 और 29 मार्च को जिला मुख्यालयों पर दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी, जहां बोर्ड की विशेष टीमें निगरानी रखेंगी। इसके अलावा जो छात्र किसी कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, उन्हें भी एक और अवसर दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 2 अप्रैल से शुरू होगा और इसे 15 कार्य दिवसों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि 45 दिनों के अंदर परीक्षा परिणाम घोषित किए जा सके। उन्होंने सरकार की नई शिक्षा योजनाओं पर भी चर्चा की और बताया कि बजट में घोषित प्रत्येक 10 किलोमीटर पर एक मॉडल स्कूल स्थापित करने की योजना को सफल बनाने के लिए बोर्ड पूरा सहयोग देगा। शिक्षा के आधुनिकीकरण को लेकर भी बोर्ड गंभीर है और एआई तथा स्मार्ट क्लासरूम को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। राज्य में पहले से स्थापित कई स्मार्ट बोर्ड निष्क्रिय पड़े हैं, जिन्हें जल्द ही फिर से सक्रिय किया जाएगा। जैसा कि आपने बताया, बोर्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और माननीय शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा जी ने जो मेरे से अपेक्षाएं रखते हुए मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं अपने पूरे अनुभव के आधार पर कोशिश करूंगा कि उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। जिस प्रकार से आप और हम सभी जानते हैं, अभी पीछे 27 मार्च से जो परीक्षाएं शुरू हुई थी, तो उस समय नकल का काफ़ी 2-1 डिस्ट्रिक्ट में प्रकोप था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी शक्ति दिखाते हुए जैसे ही इस जो एक समाज में हमारी कुरीति है, इसको कंट्रोल किया, वो वास्तव बड़ा प्रशंसनीय है। और मेरा भी यही लक्ष्य रहेगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि हमारी शिक्षा गुणवत्तापूर्वक हो और हमारे जो विद्यार्थी हैं स्कूलों में वो न केवल शिक्षक बल्कि बड़े संस्कारवान भी बने, जो समाज को अपना योगदान दे सकें। कुछ सेंटर्स की जो परीक्षा रद्द की गई थी वो आगामी 27 और 29 तारीख को निर्धारित की गई है, तो सेंटर्स में किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएंगी? ये इस प्रकार की जो परीक्षाएं, पुनः परीक्षा जो हमने निर्धारित की थी, ये जिला हेडक्वार्टर पर होंगी। इसमें बाकायदा हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो टीम है वो पूरा 3 के 3 घंटे वहाँ पर रहेगी और इन परीक्षाओं में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होने दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ एक ऐसे विद्यार्थियों के भी निवेदन आए थे जिन्होंने किसी कारण से अपना कोई एक आध परीक्षा में जैसे अपीयर नहीं हो सके थे, हमने उनको भी इसमें अनुमति दी है कि वो भी इसमें आएँ और अपनी परीक्षा दें। सर, रिजल्ट को लेकर क्या विशेष प्रावधान किए जाएंगे कि क्या सिस्टम अब की बार अपनाया जाएगा मार्किंग का? देखिए, जो परीक्षा प्रणाली है इसका पहला चरण होता है परीक्षाएं, दूसरा चरण होता है मूल्यांकन। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए हमने जो अगली प्रक्रिया अपनी है वो शुरू कर दी है। 2 अप्रैल से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा और इसमें कम से कम 15 वर्किंग डेज यानी 24 अप्रैल तक का समय हमें इसमें चाहिए। और वैसे भी जो हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का प्रावधान है, हम 45 दिन में रिजल्ट घोषित करने की कोशिश करते हैं, तो लगभग इतने समय में ही इस बार की हमारी कोशिश रहेगी। हरियाणा सरकार ने बजट के अंदर एक घोषणा की है कि प्रत्येक 10 किलोमीटर पर एक मॉडल स्कूल है, उसकी स्थापना की जाएगी। बोर्ड के द्वारा क्या इसका प्रयास किए जा रहे हैं कि इस योजना को धरातल पर लागू किया जाए? बिल्कुल, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी का पहला लक्ष्य यही है कि हम गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दें और वह शिक्षा बच्चों की एक्सेसिबिलिटी में, यानी विद्यार्थी जो हैं स्कूलों में इतने आसपास हो कि वो आराम से वहाँ तक पहुँच सकें। तो बोर्ड का इसमें पूरा जो निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार अपना योगदान रहेगा। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी NEP 2020 पॉलिसी है, इसके आधार पर जैसा कि आजकल प्रक्रिया चल रही है, हम सिलेबाई और जो लिटरेचर है यानी जो पुस्तकें वगैरह हैं वो जल्दी जल्दी उपलब्ध करवाएंगे ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना रहे। सर, एक और तो आप किसान मॉडल स्कूल AI प्लेटफॉर्म की बात करते हो, दूसरी तरफ अगर कई स्कूलों में बात की जाए तो स्मार्ट बोर्ड लगाए गए थे, सर्व शिक्षा अभियान के तहत भी कार्यक्रम चलाया गया था, वो आज कंडम पड़े हुए हैं, तो उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी? सर,
इसमें जैसा कि क्वेश्चन आपने किया कि स्मार्ट बोर्ड कंडम पड़े हैं या किसान मॉडल स्कूल की बात की है। जी। देखिए, जो कोई भी योजना होती है वो योजना एक उद्देश्य से लागू की जाती है, और जो उद्देश्य दिमाग में आता है वह एक खास सर्कमस्टांसेस और इंडिकेटर्स को लेकर के आता है। हमने AI और स्मार्ट रूम क्लासरूम का जो एक हम मॉडल लेकर आए थे, इसका उद्देश्य हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको लेटेस्ट टेक्निक से अवेयर करवाना था, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं आने वाला समय AI का है। लगभग आप जानते हैं कि सभी जितनी आजकल गाड़ियां हैं या उस हेल्थ सेक्टर है या इंजीनियरिंग है, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पर ही आगे बढ़ रहा है। तो एक जो धरातल पर काम करने की शुरुआत होती है वहाँ कुछ थोड़ी कई बार इस प्रकार की अड़चनें आ जाती हैं, लेकिन जब हमारे पास रॉ मटेरियल तैयार है, धरातल पर हम जब एक प्रकार से तैयार हैं, तो विद्यार्थियों की इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ कि स्मार्ट क्लासरूम आपने बताया थोड़ा बहुत अभी उपयोग में नहीं है, आसानी से उनको दोबारा से एक्टिवेट किया जा सकता है। ठीक।